कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, परंतु बहुत दुखी रहता है, चिंतित भी रहता है, परेशान भी रहता है और दूसरे को परेशान भी करता है। ये मनुष्य की बड़ी विशेषता है। और जिस दिन मनुष्य दूसरों को परेशान करना बंद कर देगा, उस दिन ये स्वयं भी परेशान होना बंद हो जाएगा। भारतीय मनुष्य की पहचान है, भारत देश के लोगों का सोच कि हम सुखी रहें या न रहें, लेकिन हमारे आसपास के लोग जरूर दुखी रहें, तो उनको दुख देने के लिए उसकी ताकत खर्च होती रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भज से ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत, नाही आंधर भय यों की फूटी। बड़े विचित्र कबीर साहब के शब्द हैं। साहब कहते, अंधे तो थे ही पहले से, लेकिन अब हृदय की आंखें भी फूट गई। इसका मतलब आंखें दो प्रकार की होती है। बाहर के नेत्र जो सृष्टि को, प्राणी पदार्थों को देखते हैं, और जो भीतर के नेत्र हैं, वे नेत्र जिसके खुल जाते हैं, वो भीतर की आंख खुद को देखने में मदद करती है। जिनकी भीतर की आंख नहीं खुली है, वो खुद को देख नहीं सकते, खुद को समझ नहीं सकते, और स्वयं को देखना एक साधना माना गया है। बिहार के लोग, बिहार के संत एक भजन गाते हैं, सबके गुण अपनी गलतियां देखा करो, जिंदगी की रूबरू झलकियां देखा करो, और सबके गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करो। कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोई, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोगों को मैं देखता हूं तो संसार के लोगों में हमें गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो हम में बहुत बुराई दिखाई देती है। और जब तुमको तुम्हारी कमी दिखाई देने लग जाती है, तो तुम्हारा अहंकार टूटने लग जाता है। इसलिए अहंकार कभी भी अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता है, और जब उसकी गलती तुम पकड़ने लग जाते हो, तो अहंकार अपने छोटे भाई क्रोध को भेजता है कि तुम भिड़ो जाकर के, अन्यथा अहंकार टूट जाएगा, क्रोध पैदा हो जाता है। इसलिए तुम्हारे घर में तुम देखते होगे, जब कोई गलती करता है तो गलती के बाद वो क्रोध भी करता है। क्रोध क्यों करता है, गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि वो इसलिए गुस्सा करता है कि तुम डर जाओ और मेरी गलती के बारे में बात मत करो, तुमको डराता है। परंतु कोई डरे या ना डरे, सत्य सत्य है, झूठ झूठ है, जो है सो है।
और जिसके अंदर गलतियां निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके जीवन की नाव दुख की दरिया में डूबने वाली है। दस मिनट का समय निकालकर आत्मावलोकन कीजिए, अपने आप का निरीक्षण कीजिए कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है। जब तुम विकास नहीं कर पाते हो तो अपने माँ बाप के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, भाई के ऊपर गलती थोप देते हो और तुम कहते हो उनकी वजह से मैं डेवलप नहीं कर पाया। और जब तक मनुष्य दूसरों के ऊपर गलतियां थोपता रहता है तब तक उसके जीवन में कोई नया रास्ता, नई रोशनी नहीं मिल सकती है। जब वो अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार करता है, परिवर्तन करता है, तब उसकी जिंदगी में एक नई ज्योति जलती हुई दिखाई देती है और तुरंत एक नया द्वार खुलता है और उसी द्वार के माध्यम से सफलता का द्वार आता है। तुम यदि घर के मुखिया हो तो घर के लोगों को समझाना, अनुशासन में रखना, संभाल के रखना, कभी कभी उनको डांटना और प्रेम देना, ये तुम्हारा धर्म बनता है। क्योंकि अनुशासन विहीन मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। नियम और अनुशासन में बंधा हुआ इंसान भगवान के लेवल में पहुंच जाता है और सत्संग में डूबे हुए लोग देवी और देवता की ग्रेड में अपना नाम अंकित कराते हैं। अभी क्या होता है, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं मंदिर में जाकर के देवी देवताओं की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं। और हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है और 125 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान की। लगभग 4 आदमी पर एक देवता लगा है। फिर भी आदमी गलती कर लेता है। देवता भी हार खा गया कि या तो मुझे आदमी बना दो और या तो इस आदमी को ही देवता बना दो, ये सुधरने वाला नहीं। इसलिए मंदिर के सब देवी देवता मंदिर छोड़कर भाग गए, वहां केवल पत्थर की मूर्ति है। और पुजारी जो पूजा कर रहा वो भी धीरे धीरे पत्थर की पूजा करते करते वो भी पत्थर दिल हो गया है, उसके अंदर भी करुणा नहीं है। कई पुजारी लोग पीछे से थप्पड़ भी मारते हैं, जो वहां लोग जाते फूल चढ़ाने थप्पड़ लगा देते कि आगे बढ़ो जल्दी। कानपुर में एडीएम की पत्नी सत्संग कार्यक्रम के दौरान दर्शन करने आई, एडिशनल कलेक्टर की पत्नी। तो उसने कहा कानपुर के मंदिर में मैं गई थी तो वहाँ के पुजारी ने मेरे पीछे से बहुत जोर से थप्पड़ मारा, जोर से मारा है। तो हमने कहा अच्छा किया है। बोली बहुत चोट लगी है और मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मंदिर बंद करा दूंगी। तो मैंने कहा एक मंदिर बंद होगा दूसरा खुल जाएगा, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन थप्पड़ जो लग गया वो तो वापस नहीं होगा। तो मैंने पूछा क्यों मारा उसने, पुजारी ने। तो उसने बताया कि पुजारी सुबह से हजारों भक्तों को दर्शन करा रहा था भगवान के मंदिर में, लेकिन जितने दर्शन करने आ रहे थे वो कोई दान मान नहीं कर रहा था। सब फूल पत्ती चावल फेंक रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर भगवान की। अब कौड़ी दान नहीं दे रहे थे। तो बोले आखिर उसको गुस्सा आ गई, उसने पीछे से जोर से थप्पड़ मारा कि यहाँ भीड़ मचा रखी है, कौड़ी दान नहीं दे तो बढ़ो उधर निकलो। इसलिए कभी मंदिर में जाओ थोड़ा दान भी कर देना, नहीं थप्पड़ भी लग सकता है।
लेकिन भारत देश का कंजूस आदमी, बहुत कंजूस लोग यहाँ हैं। कंजूस भी है, मक्खी चूस भी है, गन्ना भी चूस लेता है, मक्खी को भी चूस लेता है, मौसमी चूसता है, संतरा चूसता है, आम चूसता है। यहाँ के लोगों में चूसने की कला है और दांव पा जाए तो किसी का खून भी चूस लेते हैं। बड़े चूसने लोग हैं। बकरी का खून भी पी लेते हैं। अपना दांत गिर जाता है, दांत से खून निकलता है, कुल्ला करते हैं, थूक देते हैं। अपने खून से नफरत है और बकरे का खून, बकरे का मांस मुंह में धर के चबाते हैं और बकरे का खून पी लेते हैं। हद हो गई लोगों को। अपने दांत की हड्डी को, दांत एक हड्डी ही है, वो टूट जाए तो फेंक देते हैं, मुंह में नहीं रखते हैं। बकरे की हड्डी, मुर्गे की हड्डी वो मुंह में धर के चबाते हैं। धिक्कार है इन लोगों को जो बकरा, मुर्गा, भैंसा, गाय खाते हैं। इनके खाने के लिए आलू, मूली, गाजर, गेहूं, चावल नहीं है क्या? ऐसी गंदी चीज। और मछली जो खाते हुए तो बड़े हिम्मत वाले, उनको तो मैं भी थोड़ा शाबाश वीर कहूंगा, क्योंकि मछली के अंदर सब गंदगी भरी है। नाक, थूक, बलगम, टट्टी, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा, सड़ा गला सब मछली खाती है। और वो मछली को ये आदमी खाता है तो जरूर ये बहुत ताकती आती है। इतना, इतनी गंदगी का मैटर एक साथ। और फिर बोलता है इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। क्या बात है! गंदगी में यदि विटामिन प्रोटीन है तो आपके घर के आसपास कुछ गंदगी हो तो उसको डायरेक्ट ले लीजिए। मछली क्या जरूरत है, पूरी ताकत आ जाएगी। मत खाना कभी मछली। तो ये डीएम की पत्नी को थप्पड़ लगा मंदिर में।